76वां स्वतंत्रता दिवस है ये, परंतु 75 साल हो चुके हैं। तो क्या हम पूर्णतः आज़ाद हैं? मुझे नहीं लगता हम पूर्णतः आज़ाद हैं। हम आज भी पूर्णतः आज़ाद नहीं हैं। क्यों नहीं आज़ाद हैं? हम आज भी अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति के गुलाम हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों से अगर पूछा जाए वैलेंटाइन डे कब आता है, बच्चे कोई बता सकता है वैलेंटाइन डे कब आता है? 14 है, इनको पता है। गुरु पूर्णिमा कब आती है? आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, ठीक है, याद रहेगा। ये संस्कृति की जो गुलामी हम कर रहे हैं, बच्चों को सब पता है। 15 अगस्त पता है, वैलेंटाइन डे पता है। क्या बच्चे बता सकते हो दीपावली कब होती है? नवंबर अक्टूबर में नहीं होती बेटा, कार्तिक अमावस्या को होती है। अच्छा, एक प्रश्न और करता हूं, नव वर्ष कब होता है? न्यू ईयर अंग्रेजी में बता दो। 1 जनवरी को, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अब देखिए यहाँ समस्या क्या हुई है कि हम अपनी भाषा संस्कृत से थोड़ा दूर हो रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा हमारे यहाँ बोला गया है, संस्कृति ही संस्कृत आश्रिता, यानी आपके देश की जो संस्कृति है वो संस्कृत पे आश्रित है। परंतु हमने क्या किया, अंग्रेजों की सिखाई एकीकृत विद्या को हमने ग्रहण कर लिया। एकीकृत विद्या क्या है? भाई आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर नहीं सीख सकते। आप IT वाले हैं, आपको डॉक्टर के यहाँ जाना होगा, इलाज करिए। आप आयुर्वेद की किताब नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल बनाए तुम्हें। क्यों ऐसा? अरे यार, जो गुरुकुल पद्धति थी पढ़ाने की, उसमें देखिए बच्चे का सुबह सो के उठ के पहला काम जंगल में जाना, लकड़ी तोड़ के लाना। कौन सी लकड़ियाँ पता है? जंगल में जाना, वहाँ पर सांप ने काट दिया तो उन्हें जीव विज्ञान का ज्ञान था, उन्हें वनस्पति विज्ञान का ज्ञान था। और वहाँ से लौट के आएंगे तो सफाई करनी है, और कोई कार्यक्रम है, हवन है तो सारी सजावट करनी है, इवेंट मैनेजमेंट, सारी चीज़ें उनको आती थी। उन बच्चों को, उनको आयुर्वेद भी आता था, उनको विज्ञान भी आता था, सारे विषय सीखते थे। तो इसी क्रम में मैं अपनी सोसाइटी में निःशुल्क संस्कृत और संस्कृति कक्षा शनिवार और रविवार चलाता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का संस्कृत और संस्कृति से संपर्क बढ़े, तो अवश्य अपने बच्चों को शनिवार रविवार आदित्य बट सिटी में, सिटी अपार्टमेंट में 3-508 में आप मिल सकते हैं। मैं आपका कहीं दिल से स्वागत करूँगा। अब अधिक समय न लेते हुए मैं बच्चों का कार्यक्रम राजा हरिश्चंद्र, देखिए राजा हरिश्चंद्र में इतने कष्ट क्यों सही? धर्म के लिए। धर्म क्या होता है? बच्चों को क्षमा याद है? जिसको याद है वही आना। देखिए, राजा हरिश्चंद्र ने इतने कष्ट सहे धर्म के लिए। अब धर्म क्या होता है ये बच्चे बताएंगे। आओ बच्चे, जिनको याद है? नहीं याद है? ये देखिए, ये 2 बच्चे आपकी सोसाइटी के ही हैं और ये 2 बच्चे मेरे यहाँ से हैं। ठीक है बच्चों, बताइए धर्म क्या होता है? बच्चे बता रहे हैं, धृति माने धैर्य, क्षमा कर देना, दम यानी मन पर कंट्रोल, अस्तेय माने किसी की चीज न लेना, शौच साफ सफाई, इंद्रियों पे कंट्रोल, ये सब धर्म के लक्षण है। धर्म का मतलब पूजा पाठ और आरती करना नहीं होता। उस धर्म पे अड़े राजा हरिश्चंद्र ने कितने कष्ट सहे और क्यों सहे? सिर्फ धर्म के लिए। अब मैं बिना कुछ देरी करते हुए कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ। मेरा अनुरोध है, कृपया स्थान ले लें, कुर्सियाँ ले लें। यहाँ भी कुर्सियाँ कुछ रखी हैं, आप लोग स्थान ले लें ताकि बच्चों को अच्छा लगे। आप लोग उन पर ध्यान दे रहे हैं। धन्यवाद।
न च कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते। महर्षि व्यास हाथ उठाकर कह रहे हैं कि धर्म का पालन करो, उसी से तुम्हें अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और उनकी कोई नहीं सुनता। जीवन का आधार पुरुषार्थ, पुरुषार्थ जीवन का लक्ष्य, लक्ष्य उस मार्ग का जिसकी दिशा सही है, लक्ष्य उस पाथवे का जो हमारी यात्रा का साथी है, लक्ष्य धर्म पुरुषार्थ, लक्ष्य सुरक्षा का जो मनुष्य की मौलिक आवश्यकता है, लक्ष्य संपत्ति का जो सुख का साधन है, लक्ष्य अर्थ पुरुषार्थ, लक्ष्य समाधान का, सुख का, आनंद का, लक्ष्य काम पुरुषार्थ, लक्ष्य धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ की प्राप्ति के बाद उस भाव का जो उसे धर्म अर्थ और काम के परे, सुख दुख के परे ले जाए, लक्ष्य मोक्ष पुरुषार्थ। मनुष्यता के इस मौलिक अधिकार की घोषणा करते हैं प्राचीन ऋषि, हमारा प्राचीन दर्शन। वेद व्यास घोषणा करते हैं कि हे मनुष्य, धर्म का पालन कर, क्योंकि उसी से तुझे सभी सुख मिलेंगे। जो अपने चित्त और इंद्रियों को वश में करने में सफल हो रहा है? कौन है वह जो जितेंद्रिय हो रहा है? कौन है वह जो ब्रह्मलीन हो रहा है? विद्या को पा रहा है जिसे पाने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता? कौन है वह जो सुख दुख के परे जा रहा है? तुम हमें नहीं जीत पाओगे विश्वामित्र, तुम हमें नहीं जीत पाओगे। ये शो कैसा? कौन है वहां? चरों के साथ आखेट के लिए इस तपोवन की ओर बढ़ा चला आ रहा है। सावधान, सावधान! यहां महर्षि विश्वामित्र का तप अपनी चरम सीमा पर है। सावधान! कौन इस तपोवन की शांति को भंग कर रहा है? किसने इस तपोवन की शांति को भंग किया? मैं न जानता था कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। तूने किसी पशुगण ही मेरे तप का आखेट किया है। क्षमा भगवान, मुझसे अपराध हुआ। क्या अभिशाप दूं मैं तुझे? जिस क्षण को पाने के लिए मैंने अपना राज्य छोड़ा, अपनी संपत्ति छोड़ी, वर्षों कठिन तप किया, मोक्ष और परम ज्ञान तो क्षण को मैं पाने वाला था। क्षमा, जो चाहे दंड दे, पर मुझे हिसाब न दे। मेरी प्रजा नष्ट हो गई। प्रभु चाहे तो मुझसे मेरा राज्य ले ले, मेरी संपत्ति ले ले, मेरा वैभव, मेरा पुण्य ले ले। क्या है तेरा पुण्य? धर्म। मैं आज तक धर्म पर अटल रहा हूं देव। कौन है तू? हरिश्चंद्र, अयोध्या नगरी का सेवक हूं। ऋषि वशिष्ठ का शिष्य। ऋषि वशिष्ठ मेरे आचार्य थे। धर्म पर अटल रह सकेगा तू? मेरे आचार्य की मुझ पर कृपा है। तो दे, अपने अपराध के बदले में मुझे अपना राज्य दे, अपनी प्रजा दे, अपना कोष दे। इसी क्षण से मेरा राज्य, मेरी प्रजा, मेरा कोष आपका होगा। अनजाने में हुए अपराध के लिए
आप अपना राज्य कैसे दे सकते हैं स्वामी? मैं वचन दे चुका हूँ शैली। क्या मूल्य है उस वचन का? शब्द ही तो है। तोड़ दीजिए उस वचन को। मेरे लिए शब्द, वचन, धर्म है शैली। तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। जहां धर्म वहां मैं। और महर्षि वशिष्ठ के उस शिष्य ने अपनी प्रजा से विदा ली। महर्षि विश्वामित्र का राज्य छोड़ देने का आदेश हुआ। जो स्नेह आपने हमें दिया है वही महर्षि को भी दीजिए। सदैव धर्म को धारण कीजिए, वही हम सबकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षता। अब हमें आगे दीजिए। हरिश्चंद्र, दंड दिए बिना कहाँ जा रहे हैं? मैं समझा नहीं प्रभु। राज्य तो तुमने मुझे मेरे तपभंग के बदले में दिया है, पर तपभंग के अपराध के प्रायश्चित का दंड कौन देगा? दान दिया है तो दक्षिणा कौन देगा? अब दक्षिणा देने के लिए मेरे पास कुछ शेष नहीं है महर्षि। ये धर्म पर अटल रहने वाला हरिश्चंद्र कह रहा है तुमने राज्य खोया है, पुरुषार्थ नहीं। मुझे कुछ समय दीजिए। एक मास और 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारा दंड। स्वीकार है। कहाँ मिलोगे? जहां सबको शरण मिले, वो धर्म है, राष्ट्र। वचन जो हर दिन पति पत्नी को देता है, पत्नी पति को देती है। वचन जो हर दिन पुत्र पिता को देता है, पिता पुत्र को देता है। वचन जो हर दिन राजा प्रजा को देता है। वचन जो हर दिन प्रेमी प्रेमिका को देता है। वचन जो हर दिन मनुष्य मनुष्य को देता है। ऐसे वचन की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा जुटाने काशी पहुंचे। कहां से लाऊं 1000 स्वर्ण मुद्रा? कौन सा काम मुझे दिला सकता है इतनी मुद्रा? इतनी मुद्रा तो मैं स्वर्ण को भेज भी दूं तो सुनो 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 सुनो, धर्म नगरी के लोगों सुनो। मुझ पर धर्म संकट आन पड़ा, इसलिए मैं खुद को यहां पर बेच रहा हूं। जो चाहे मुझे खरीद सकता है, जो चाहे मुझसे करवा सकता है। ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा जिसके कारण तुम स्वयं को बेच रहे हो? वचन में बदलो, अपनी व्यथा कह नहीं सकता। खरीदोगे मुझे? क्या मूल्य चाहते हो? 1000 स्वर्ण मुद्राएं। अरे इतने में तो 100 दास मिल जाएंगे। 1000 स्वर्ण मुद्राओं में कौन खरीदेगा तुम्हें? आज अंतिम दिवस है। मेरा धर्म क्या है? क्या उत्तर दूंगा महर्षि? मेरे सामने मात्र एक मार्ग बचा है। कौन सा मार्ग? जन समाधि। ये आप क्या सोचने लगे स्वामी? क्या आत्महत्या से धर्म की रक्षा हो जाएगी? तो मैं करूं क्या शिव? जवान और सुंदर दासी के बहुत से ग्राहक मिल जाएंगे। क्यों ना मैं खुद को बेच दूं? ये क्या कह रही हो तुम? इससे अच्छा तो मुझे मर जाने दो। सुख दुख में मैंने आपका साथ निभाने का वचन दिया है स्वामी।
आज वो वचन मैं कैसे तोड़ दूं? आपकी अर्धांगिनी कही जाती हूँ, तो कुछ भार तो मुझे उठाने दीजिए। आपने अपना धर्म निभाया और मैं मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं। दासी सुंदर स्वर्ण मुद्राएं। 1000 स्वर्ण मुद्राएं। 300 स्वर्ण मुद्राएं, 400 स्वर्ण मुद्राएं। 450 स्वर्ण मुद्राएं, 500 स्वर्ण मुद्राएं। चाहिए तो लो, और नहीं तो मैं चलता हूँ। 500 स्वर्ण मुद्राएं एक बार। 500 स्वर्ण मुद्राएं 2 बार। 500 स्वर्ण मुद्राएं 3 बार। श्रीमान, दासी आपकी। लो। अब अपने स्वामी की तरफ क्या देख रही है? चल मेरे साथ। इसे मेरे साथ ले चलिए। मेरे बिना नहीं मिल पाएगा। मेरी तरह ये भी आपकी सेवा करेगा। इसे साथ ले जाकर मैं क्या करूंगा? ब्राह्मण देवता आप दयालु हैं। पुत्र को मां से अलग मत कीजिए। आज से मेरा पुत्र भी आपका दास है। बस कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। 100, 50। चल, तुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं और देता हूं। लो 100 स्वर्ण मुद्राएं। हरिश्चंद्र, देखा तूने, धर्म निभाकर ये कमाया है। हार मान ले, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। चंद्र तरह सूरज तरह तरह जगत व्यवहार। हरिश्चंद्र को कभी तरे ना सत्य विचार। आज अंतिम दिवस है। धर्म का सूर्य अस्त नहीं हुआ है महर्षि। विश्वास है मुझे, जहां धर्म होगा वही विजय होगी। तो देख, सूर्यास्त होने में अभी कुछ ही समय शेष है। मैंने अपना कोलेस्ट्रॉल और शुगर सैंपल मैंने दे दिया है, ब्लड सैंपल। और अभी सारे लोग भी आए अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए मैक्स लैब के थ्रू फ्री में। हाँ, अरे खून ही नहीं है। पहले ही खून चूस चुके हो। यूनिवर्सल डोनर है, ओपन वाले डोनेट करने गया तो कह रहा है भाई तुमने खून दे दिया, अब आज़ादी मिलेगी तुम्हें। अब आज़ादी मिल गई। आज़ादी तुम्हें अभी भी नहीं मिली ऐसे। बच्चे अपना अपना इवेंट कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी लोग अपना अपना ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं। अपना सॉन्ग तैयार रखिए। मैं पहले से पहले बच्चों का नाम अनाउंस कर रही हूँ। एंजल, इधर ब्लड टेस्ट और इधर प्रोग्राम चल रहा है। हमारा
अंकल जी भी ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं। अभी अंकल जी का खून निकाला जाएगा। अंकल बहुत खुश हैं खून देते हुए। आंटी ने कब पिया है फिर देखा है। मैं पीने नहीं देता। मतलब मेरा फोन झूठ बोल रहा है, तुम्हारा फोन सच्चा है। अरे कॉल गई है यार। Freedom fighters. We should grateful to the freedom fighters. I love my country very much. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Bharat. हम आपको दिखाते हैं कि कल जो हमने सामान ख़रीदा था गाजियाबाद सब्जी मंडी से वो कैसे यूज़ में आ रहा है। 82 फैमिलीज़ के लिए खाना बन रहा है, मतलब लंच, पूरी और सब्जी। ये देखो यहाँ पे ये बना रहे हैं। वहाँ पे हमारा प्रोग्राम चल रहा है। ऑलमोस्ट 2-3 घंटे का प्रोग्राम चल जाता है। छोटा बच्चा स्टेज पे। हमारे शैलेंद्र भाई देखो ऑपरेशन के बाद भी फिट हैं और यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये देखिए अब लंच स्टार्ट हो गया बच्चों का। सब्जी, पूरी, बच्चों को पहले बच्चों को खिलाता है ना।